वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। आखिरी नुक्ते की तरफ आते हैं। मकाम उलूहियत का तकाजा ये है कि उसमें किसी किस्म की आमेज़श ना हो, जैसा कि कुरान करीम ने हमें कहा, वला तदउ मअल्लाह इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हुवा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू। तुम कभी भी किसी को अल्लाह का शरीक न बनाओ, इसलिए कि उसके अलावा इस काबिल को है ही नहीं कि जिसको सजदा किया जा सके। और ये भी याद रखो कि कायनात की हर चीज़ फ़ना होने वाली है, सिर्फ अल्लाह का वजह करीम जो है वही हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। और फिर अल्लाह का ये फरमाना कि वमन यदउ मअल्लाह इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही, कि जो कोई भी ऐसा गलत इक़दाम करता है अल्लाह के साथ शरीक बनाने का, उसके पास उसकी कोई दलील ही नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल छोटी सी पेश करता हूँ, बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुनिया में पैगाम तौहीद सुनाया, पैगाम उलूहियत दिया, अल्लाह की मबूदियत का पैगाम दिया, तो जो खुशकिस्मत थे वो आ गए और जो बदकिस्मत थे वो तने रहे, वो डटे रहे, वो अकड़े रहे। एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला है। मक्के के अंदर हज़रत यासिर जो मुसलमान हो जाते हैं, उनकी उम्र भी काफ़ी है, ज़ईफ़ हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और हालांकि वो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी बीवी हज़रत सुमैया, वो पहले कनीज़ थी, लौंडी थी, लेकिन जब उनके यहाँ बेटे अम्मार की और अब्दुल्ला की विलादत हुई, उन्हें आज़ाद कर दिया गया। तो वो मक्के में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उनका जो मालिक था वो बड़ा अच्छा आदमी था, वो फौत हो जाता है और इधर आफ़ताब नबूवत तुलू होता है और लोगों को रोशनी होती है और खुशकिस्मत लोग रोशनी में अपने आप को मुनव्वर करते हैं। तो ये घराना भी मुसलमान हो जाता है। लेकिन मखज़ूमी ख़ानदान से ये बात उनको गवारा नहीं है कि ये लोग कल कलान यमन से आने वाले जो हमारे यहाँ ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजारते थे और आज आज़ाद ज़िंदगी में ये जिस तरह चाहें मसलक और अक़ीदा इख्तियार करें, हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मना किया। हज़रत यासर ने कहा कि जो रंग हमें चढ़ चुका है अल्लाह की उलूहियत और मबूदियत का और प्यारे पैगंबर की इताअत का, ये रंग अब उतर नहीं सकता, तो तुम हमें बार बार परेशान न करो। लेकिन वो कब रुकने वाले थे इतनी बात पे? उन्होंने अज़ियतें देना शुरू कर दी। हदीसों में आता है इतनी अज़ियतें देते कि जंजीरों में जकड़ कर हज़रत यासर को तपती रेत में फेंक देते, फिर खींचते, घसीटते, फिर गंदी ज़ुबान इख्तियार करते, बुरा भला कहते, और यही नहीं बल्कि बढ़ते चले गए, उन्होंने मारना भी शुरू कर दिया। हालांकि हज़रत यासिर ज़ईफ़ुल उमर हैं, जवान नहीं हैं, ज़ईफ़ुल उमर हैं, और उनकी बीवी, उनकी ज़ौजा मुकर्रमा हज़रत सुमैया, वो भी ज़ईफ़ खातून हैं। दोनों को जंजीरों में जकड़ कर कभी तपती रेत में और कभी पानियों के गोते लगाते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ है, अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, उसका कोई शरीक नहीं है, हम उसके अलावा किसी की बंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा थोड़ी सी नरमी पैदा कर लो, हम भी अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली कर लेंगे। कहा कोई तब्दीली नहीं। एक दिन प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपनी आँखों से मंज़र देखा, अब गुज़र रहे थे, आपने देखा कि बूढ़े यासिर को
जंजीरों में जकड़कर घसीट रहे थे, बूढ़ी समैया को जंजीरों में जकड़कर घसीट रहे थे और लाठियों से मार रहे थे। इतना दर्दनाक और अलमनाक जब मंजर देखा, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें भीग गईं। लेकिन आपने आवाज़ दी, फरमाया इस्बिरू या आल यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह। ए आल यासिर, इसी तरह सब्र करते रहो, सब्र का मुजाहरा करते रहो, ये जुल्म सहते रहो और कलमा तौहीद पे कारबंद रहो, डटे रहो। मैं अल्लाह का सच्चा रसूल वादा करता हूँ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा किया हुआ है और इन अज़ियतों के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा मुकाम देने वाला है। और फिर जैसे आप जानते हैं, हज़रत सुमैया किस तरह अबू जहल ने दरिंदगी के साथ, किस तरह जालिमाना तरीके से उनको शहीद किया है। और इस्लाम की पहली खातून शहीद हैं हज़रत सुमैया, जिन्होंने अपने खून से ये तारीख़ रकम की है कि क़यामत तक वो लोग जो एक दफ़ा कह दें कि अल्लाह हमारा माबूद है, दुनिया की कोई ताकत, कोई जुल्म उनका, कोई जबर, कोई इस्तिबदाद उनको कभी भी कलमा हक़ कहने से रोक नहीं सकता और उनके अक़ीदे में, उनके ईमान में कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकता। ये उन्होंने अपनी खून से तारीख़ रकम की है। इसी एक वाक़े से, इसी एक मिसाल से और ये आयत करीमा पढ़ते हुए कि आज जब हम लोगों को कहते हैं भाई शिरक ना करो, वो कहते हैं कि हम शिरक नहीं कर रहे, हम तो इधर उधर से तरीके से अल्लाह की तरफ ही जा रहे हैं, हमारा आखिरी मुकाम अल्लाह की तरफ ही जाना है, ये तो हम वास्ते इख्तियार कर रहे हैं। भाई यही अक़ीदा तो मुशरिकीन मक्का का था। वो कहते थे, जब उन्हें कहा जाता कि तुम ये क्या कर रहे हो, वल्लज़ीन नत्तख़ज़ू मिन दूनि औलिया, वो कहते हैं मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इनके सामने गिरे पड़े हैं, हम इनकी इबादत तो नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा नुक्ता और समझने की बात है कि किसी किस्म का शिरक, किसी किस्म की आमेज़श अल्लाह की उलूहियत में, उसकी माबूदियत में, उसकी मसजूदियत में बिल्कुल कतन इजाज़त और अलाउ नहीं है और ना ये अक़ीदा इख्तियार करना चाहिए।